तो यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन ये है, सुनो यहां पे ये, हाँ बासित क्वेश्चन पढ़ना। हाँ हमको शो करना है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है ना। हमको शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखना एवरीवन हियर। हमारे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ए कैप इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, बराबर ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। देखो भैया ये हमारा ए बार है, क्या है, फॉर्मूले के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए था ए बार, दूसरा क्या चाहिए, ए बार हमारे पास है, क्या हमारे पास नहीं है, मॉड ए बार। अब मॉड ए बार के लिए मैंने आपको बताया था ओके क्या करने का, स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोएफिशिएंट्स। याद है फॉर्मूला वॉर्मूला सब लिखे थे हमने, अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोएफिशिएंट। अभी यहाँ देखो इस बंदे को देखो, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, अगर इसको ढंग से लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे ना, आई कैप अपॉन रूट टू माइनस जे कैप अपॉन रूट टू, सही है। अगर और ढंग से लिखे तो ए बार इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट टू जे कैप। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इसके कोएफिशिएंट्स हो गए। और हमने क्या सुना था मॉड कैसे निकालने का, स्क्वायरिंग अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोएफिशिएंट। तो पहले अंडर रूट डाल दिए, स्क्वायरिंग और एडिंग कर रहे किसका, कोएफिशिएंट का। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 अपॉन रूट टू है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है माइनस 1 अपॉन रूट टू, सही है। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन टू, यहाँ पे भी क्या होगा 1 अपॉन टू, और 1 अपॉन टू प्लस 1 अपॉन टू क्या होगा 2 अपॉन टू, 2 अपॉन टू का मतलब होता है 1, अंडर रूट ऑफ 1 क्या होगा 1, सही है ओके। चलो 1 आया। अब मेरी बात सुनो, तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए बार का आंसर क्या है भैया, फॉर्मूला क्या कह रहा था, ए कैप, सब बोलो फॉर्मूला क्या है। तो ए बार तो हमारे पास पहले से था, क्या नहीं था, मॉड ऑफ ए बार भी निकाले, कितना है 1, तो ऊपर लिखेंगे ए बार और नीचे लिखेंगे मॉड ऑफ ए बार, ओके। और मॉड ऑफ ए बार कितना है 1। अच्छा एक चीज नोटिस करो, ए बार तो ए बार है, नीचे क्या आएगा 1, इसका मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, ए कैप इज इक्वल टू ए बार, क्या आएगा भाई, वही तो बोला गया था, हमसे बोला गया था शो करो ये खुद। हाँ तो भैया ए बार खुद ही क्या है, ए कैप, मतलब ए बार खुद ही क्या है, यूनिट वेक्टर। यही तो शो करने बोला है कि भैया इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यही तो पूछा था। तो हमने इसको सॉल्व किया तो देखो जो ए कैप का आंसर है वही, मतलब ए बार खुद यूनिट वेक्टर, यही तो प्रूव करने बोला है। फिर एक बार सुनो क्या किया हमने। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में बोला गया था ये हमारा वेक्टर है, उसका शो करो ये खुद ही। तो हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर का पहले फॉर्मूला लिखे, क्या फॉर्मूला सब बोलो, सीधा बैठो सब, सीधा बैठो सीधा बैठो सीधा बैठो सीधा बैठो एकदम, हाँ बोलो जोर से फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे ये लिखे ऊपर ए बार नीचे मॉड ऑफ ए बार है, ए बार तो हमारे पास है, बचा कौन, मॉड ऑफ ए बार। मॉड ऑफ ए बार को जब सॉल्व किए तो टेक्निक क्या है इसके, अंडर रूट ऑफ, फिर से बोलो अंडर रूट ऑफ, भैया इसका कोएफिशिएंट ये है, इसका कोएफिशिएंट ये, स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोएफिशिएंट के सॉल्व करते करते क्या मिला भैया 1। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूले में मॉड ऑफ ए बार है ना वो क्या है, तो हमने लिखे ए कैप, यहाँ लिखे ए बार, नीचे क्या लिखे, यानी अल्टीमेटली क्या मिला, ए कैप इक्वल टू ए बार। इसका मतलब भैया ए बार खुद ही यूनिट वेक्टर है, लिखा है ए बार इटसेल्फ, ठीक है। बस बीच के जो स्टेप मिसिंग है उसको लिख लो। सुनो हमसे क्या कहा गया इस क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमने क्या बनाया, एक वेक्टर। अब हमको बोला गया पहले तो वो वेक्टर ढूंढो और बाद में उसका
ये दो काम है। ओके, तो सुनो भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक वेक्टर बनाया गया, बोले पहले वो वेक्टर ढूंढो और फिर उसका देखो भाई क्या करेंगे। सुनो, अब सबसे पहले एक चीज याद रखना है, कभी भी अगर ऐसे दो पॉइंट दिए गए, मान लो ये आपका पहला पॉइंट है फ्रॉम और ये आपका दूसरा पॉइंट है टू, हमेशा ऐसे ही होगा ना, कहीं से तो पॉइंट शुरू होगा फ्रॉम, कहीं पे पॉइंट खत्म होगा टू, है ना। जब हम लोग लेटर वेटर लिखते तो ऐसे ही होता ना, फ्रॉम टू होता ना, स्कूल लाइफ में हम लेटर वेटर लिखते थे, ऐसा लिखते थे फ्रॉम टू, मतलब कहीं से तो कोई तो लेटर लिख रहा है, बस खड़े रहे, तेरा ध्यान ही नहीं है, खड़े रहे, फ्रॉम टू, कहीं से तो लेटर शुरू होगा और कहीं किसी एड्रेस पे वो लेटर को पहुंचाना होगा, है ना, फ्रॉम और टू। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, तो सबसे पहले जो है, जो फ्रॉम वाला जो पार्ट है ना, फ्रॉम वाला, उसको हम ये नाम दे देंगे क्या, x1 y1 z1, और टू वाले को नाम दे देंगे x2 y2 z2। कुछ तो नाम देना है ना, तो एक को नाम दे दिए, बोलो, और दूसरे को। अच्छा, अब सुनो, कभी भी आपको बोला गया भैया फ्रॉम एक पॉइंट है, टू एक पॉइंट है, वेक्टर निकालो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला भाई, ए बार इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, k2 z2 माइनस z1 के कैप। सही है, ये फॉर्मूला पहले याद कर लो अच्छे से। चलो रेडी, सुनो अभी ध्यान से। तो भाई हमने तो पहले डिसाइड कर लिया था, इसको क्या नाम देंगे हम लोग और इसको क्या नाम देंगे। तो भैया कौन है x1, कौन है हमारा -4, y1 कौन है हमारा 10, z1 कौन है हमारा 7। अच्छा, ये कौन है x2 y2 z2, x2 y2 z2। सही है, अब ये सब उठा के हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में डाल देंगे, है ना, फॉर्मूले में पुट कर देंगे बस। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 3, x1 कितना -4, तो 3 माइनस -4 आई कैप, y2 माइनस y1, y2 हमारा है -2, y1 हमारा है 10। सही है, फिर उसके बाद भैया z2 माइनस z1, z2 है 1, z1 है 7। सही है, बस। तो अभी सिंपल कैलकुलेशन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 + 4 7, -2 -10 -12 1 -7 -6। तो ये मिल गया हमको हमारा ए बार। ओके, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती, हमसे बोला गया एक तो वेक्टर निकालो, वेक्टर हमने निकाल लिया, लेकिन फिर आगे क्या बोला था, मैग्नीट्यूड निकालो। भैया मैग्नीट्यूड वाला काम बचा हुआ है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो भाई कहानी तो वही है, अंडर रूट स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे अपन थोड़ा सा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे भी ए बार है, यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, यहाँ पे भी इक्वल टू की साइन है, यहाँ 7 है, यहाँ पे ए एक्स लिखा हुआ है। तो क्या मतलब इसका, एक्स कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या लिखा है, ए वाई यानी वाई कोएफिशिएंट। यहाँ कौन है, ए जेड यानी जेड कोएफिशिएंट, है तो कोएफिशिएंट ही ना। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोएफिशिएंट। हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे, इन्होंने उसको थोड़ा सा फॉर्म दे दिया, वही फर्क है, करना तो वही है, आंसर भी बस लिखने का तरीका है अपना। ओके, चलो एवरीवन हियर। तो भाई कंपेयर करोगे तो ए एक्स अपने को कितना मिलेगा 7, ए वाई कितना मिलेगा -12, ए जेड कितना मिलेगा -6। ओके, अब ये तीनों यहाँ पे डाल दो। ओके, ये देखो, ए एक्स की जगह पे 7, ए वाई की जगह पे -12, ए जेड की जगह पे -6। अब थोड़ा बहुत भी अगर ढंग से कैलकुलेशन किए, 7 का स्क्वायर 49, -12 का स्क्वायर, अब -12 और +12 स्क्वायर करेगा तो -6 का स्क्वायर 36, सब प्लस किए तो क्या है, अंडर रूट 229। तो ये अब अंडर रूट 229 को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा लॉगरिथम में। ओके, लेकिन कहानी पकड़ो मेन, क्या किया भैया, जैसे हम वेक्टर तक पहुंचे उसके बाद हमारे इस वेक्टर को हमने इसके साथ कंपेयर किया, बराबर से देखो, क्या सब लोग पढ़ो एक बार। तो इसमें से हमको मिल गया, क्या क्या मिल गया भैया, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। फिर वो सबको उठा के हमने ये मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में डाला।
अब मेरी बात सुनो, अगर आपके पास लॉग बुक है, सुनो, अगर आपके पास लॉग बुक है तो स्क्वायर रूट करके एक एंड में टेबल आएगा, देखो स्क्वायर, फटाफट फटाफट एकदम फटाफट फटाफट, एंड में स्क्वायर रूट करके टेबल होगा। मेरे बुक में पेज नंबर 88 है ना, स्क्वायर रूट। लेकिन ऊपर देखो स्क्वायर रूट में ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, फ्रॉम, मतलब अगर नंबर आपका 1 से लेके 10 के बीच में है तो ये वाला टेबल काम करेगा। पेज पलटो, फिर से स्क्वायर रूट है, पेज पलटो, फिर से स्क्वायर रूट है, बाजू वाले पेज पे पेज पलटो बोला मैंने, कहां से लिखा है, कहां से कहां तक लिखा है। हाँ, मतलब ये टेक्निक, ये वाला पेज कब काम आएगा, जब नंबर आपका 10 से 100 के बीच में है। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या है, अपना नंबर 229 है, यानी 100 से, तो हम वो वाला टेक्निक नहीं लगा सकते, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अब यहाँ देखो, अंडर रूट ऑफ 229 को कैसे निकालेंगे, सब लोग यहाँ पे, एवरीबडी हियर, ओके, सुनो, ठीक है, सुनो भी ध्यान से। तो क्या लिखा है भाई, अंडर रूट ऑफ 229, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 229। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सोचने का, 229 अंडर रूट को क्या लिख सकते, रेज टू हाफ। याद रखना है बस इस बात को, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू 1/2, एक्स रेज टू 1/2, ओके। किसी ने अगर बोल दिया क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स रेज टू 1/3, किसी ने बोल दिया फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, ये स्क्वायर रूट का मतलब एक्चुअली यहाँ पे 2 होता है, इसलिए रेज टू 1/2। बात समझ में आई ये कहानी, ठीक है। चलो अब 229 रेज टू 1/2, अब जैसे ही इसको लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग 229 रेज टू 1/2। लॉग से क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया ये बात, दोबारा बताता हूँ। लॉग में हमेशा पावर जो है ना वो आगे आ जाता है, वेरी गुड, बता चुका हूँ मैं ये, ओके। तो जैसे ही आगे आ जाएगा ये बन जाएगा हाफ लॉग 229, ओके। तो लॉग में हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि 2 चीजें होती है, पहले होता है कैरेक्टरिस्टिक, फिर होता है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखने का, कितने लोग है, 1 2 3, तो यहाँ लिखने का 2 पॉइंट, बराबर, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 1 कम करो, 3 - 1 2 लिखो, पॉइंट डालो, ठीक है। अगर 4 लोग होते तो 4 - 1 3, 1 कम करने का खाली 3 पॉइंट, 5 होते तो 4 पॉइंट, ठीक है। चलो अभी सुनो, अभी इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास है ना, ओके, ये और ये, ओके, ये आपको क्या बताएगा, रो, और ये आपको क्या बताएगा, कॉलम। चलो लॉग के टेबल में जाओ, 22 रो 9 कॉलम, 22 रो और 9 कॉलम में क्या लिखा है बताओ, 22 बोलो, 22 रो 9 कॉलम, बोलो जल्दी। चलो सुनो यहाँ पे, एवरीवन हियर, तो क्या बोले, 3 5 9 8, तो 2.3598 डिवाइड बाय 2 है, ओके। तो भाई 2.3598 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है एवरीवन। चलो भाई, तो अब इसको डिवाइड करके मेरे को बताओ क्या नंबर आता है, क्या आंसर है। चलो सब लोग सॉल्व करो इसको, ये आ रहा तो आगे बढ़ते। चलो सुनो, तो डिवाइड करके क्या आया भाई, 1.1799। तो इसके बाद सुनो, डिवाइड करने का, सब इधर, साइल इधर आ जा भी, ओके। अब क्या करेंगे, अब करना होता है हमको एंटी लॉग। क्या करना होता है, तो क्या करने का एंटी लॉग के लिए भाई, ये देखो 17 डेसिमल के बाद से शुरू करेगा, 17 रो 9 कॉलम 9 मीन डिफरेंस, जल्दी से, रो 9 कॉलम 9 मीन डिफरेंस, बोलो कितना आ रहा है, 15। देखो यहाँ पे, अब इसको यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखो लिखेंगे इज इक्वल टू क्या है, 1513। अब मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था, एक डिजिट के बाद क्या डालने का, पॉइंट, इनटू 10 रेज टू ये वाला नंबर, कौन सा वाला नंबर, जो पॉइंट के पहले, तो पॉइंट के पहले क्या है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 रेज टू 1, यानी क्या मिलेगा, 1.51, अच्छा 10 रेज टू 1 है ना, ओके। तो मुझे बताओ, अगर 10 रेज टू 1 है तो आप ही बताओ मुझे सोच समझ के,
क्या हम डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं? तो 15.13 सही है। आपका बुक में आंसर चेक करो, परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा अभी मेरी कुछ बात इंपॉर्टेंट सी सुन लो। सुन यहाँ पे, अभी वो तो मैंने पॉइंट इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि आपके बुक में दिया था। अदरवाइज अगर एज अ स्टूडेंट आपने आंसर यहां तक लाके छोड़ दिया, आप परफेक्टली राइट हो, आप परफेक्टली राइट हो, क्योंकि भले आपने डेसिमल यहां शिफ्ट किया, नंबर तो दोनों वही है, नंबर तो दोनों, कोई मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ। तो आप ये लिखो तो भी राइट हो, ये लिखो तो भी राइट हो। ये तो मैंने इसलिए किया ताकि वो बुक में देख के ये नहीं बता अरे आंसर अलग आया। कुछ लोग रहते हैं ऐसे, ओके, इसलिए बता रहा हूं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहां तक लाके छोड़ोगे तो भी परफेक्टली ऑल राइट हो। ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट, इस बार वहां पे लिखा है 15.13, अपना भी आंसर क्या है? कभी कभी क्या होगा मालूम? तो कहानी ये है कि इस बार हमारे पास V1 बार है, V2 बार है। हमसे बोला गया है मैग्नीट्यूड भी निकालो, डायरेक्शन भी निकालो, किसका? पर एक चीज तो समझ में आ गई, V1 बार है, V2 बार है, हमको क्या करना है? बस तो वही करेंगे। ये देखो, ये आपका V1 बार, ये आपका V2 बार, और बीच में क्या लिखा हुआ है? प्लस। और आपको मालूम है आई कैप के साथ सॉल्व हो जाएगा, और जे कैप लाइक टर्म्स ही सॉल्व होते हैं। तो 2i कैप माइनस 6j कैप, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। 2i माइनस 6 क्या होगा? -4, -3 प्लस 5 क्या होगा? +2। तो हमको V1 बार प्लस V2 बार का आंसर मिल गया, -4i कैप प्लस 2j कैप। लेकिन ये तो हो गया वेक्टर, हमको बोला गया उसका, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? वो आपको कहानी मालूम है क्या? टेक अंडर रूट ऑफ, फिर से बोलो बोलो, अंडर रूट स्क्वायरिंग एंड एडिंग द, ठीक है। देखो, -4 का स्क्वायर होगा 16, 2 का स्क्वायर होगा 4, 16 + 4 20, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया 2 √ 5। ये एक बात हो गई, इसका आंसर आ गया। अब क्या बचा है? तो भैया सुनो, तो डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, थीटा = tan इनवर्स RY/RX। पहले फॉर्मूला याद कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद कर लिए, थीटा = tan इनवर्स ऑफ RY/, सर हमेशा RY/RX ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो इसीलिए हमने ऐसा लिखा ना, क्योंकि ये जो हमको मिला था ना आंसर, सुनो, ये जो हमको आंसर मिला था ना, इसको हमने नाम दिया है रिजल्टेंट R बार, क्योंकि प्लस करके आंसर मिला ना, तो प्लस करके जो भी आंसर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। इसलिए हमने R नाम दिया। अब ये हो गया हमारा R बार, ये हो गया हमारा R बार, चुप बैठो यार, R बार। ये इसको नाम दिए RX/I कैप प्लस इसको नाम दिए RY/J कैप। ठीक है, चलो भाई। तो अब इसका मतलब RX हमारा कितना हो गया? -4, और RY हमारा कितना हो गया? 2। ठीक है, ओके। तो RX भी हमारे पास है, और अब फॉर्मूला क्या है सब बोलो एक बार। हमारा ऊपर क्या है? RY, नीचे क्या है? हाँ, हमेशा याद रखना, ऊपर y वाला बंदा, y वाला कोएफिशिएंट रहेगा। तो y वाला कोएफिशिएंट कौन है? 2। नीचे x वाला कौन है? -4। तो 2/-4 को अगर हमने सॉल्व किए तो 2 1 जा 2 2 जा, तो अपना आंसर मिला tan इनवर्स, और अंदर क्या है भैया? -1/2। तो याद रखना, थीटा = क्या मिला? tan इनवर्स -1/2। और ये एंगल कहां से लिया जाएगा? विथ x एक्सिस। क्या मतलब इसका सर? इसका मतलब सिर्फ ये होता है, अगर ये x एक्सिस है और अगर ये, तो आपका जो एंगल है ना, वो एंगल आप यहां से लोगे। कहां से? विथ x एक्सिस। अगर यहां से लेते तो क्या बोलते? विथ y एक्सिस। लेकिन हम यहां से ले रहे, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? विथ
सर क्या ये लिखना जरूरी है? बिल्कुल लिखना जरूरी है। और जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करते हो ना, ये वाला थीटा वाला, क्या फॉर्मूला सब बोलो, थीटा, तो हमेशा याद रखना बाय डिफॉल्ट आप ये लिख दोगे क्या, ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूले से आंसर यहीं से आएगा विद एक्स एक्स, ठीक है। तो कैसा किया, फिर एक बार रिपीट करते हैं। देखो बहुत सिंपल कहानी है, हमको बोला गया था कि ये हमारा V1 बार है, ये हमारा V2 बार है, सीधा सीधा क्या निकालो, और ये हमने नहीं सोचा, क्वेश्चन बनाने वाले ने पूरा बना के दिया भाई, V1 भी दे दिया, V2 भी दे दिया, अंजला इधर, और बोला V1 बार बाय V2 प्लस V2 बार निकालो। हमने क्या किया, हमने सिर्फ प्लस किया, हमने दोनों को प्लस किया, ये आपका V1 था, ये आपका V1 था, ये आपका V2 था, हमने प्लस किया, बस प्लस करने में कोई गड़बड़ नहीं करना। अब मैंने आपको कहा ये सब स्टेप तो लिखना ही नहीं, जबरदस्ती का कंफ्यूजन है, ओके। आई कैप के साथ सॉल्व करो, जे कैप के साथ आप यहां तक पहुंच जाओगे। ये किसका आंसर है भैया, V1 बार प्लस V2 बार। अब हमसे क्या कहा गया था, और आपको तो मालूम है यार मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सॉल्व करते करते ये आ गया, तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। अब क्या बचा, तो भाई डायरेक्शन के केस में हमको याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला, याद रहना चाहिए, ठीक है भाई। ये जो आपका आंसर था, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, RX RY दोनों को उठा के डाल दो। अगर ऐसा लगता है कैंसिल हो सकता तो कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद जो भी बचा वही आपका फाइनल आंसर। लेकिन ये एंगल कहां से आएगा, खत्म, तो ये ओके।